पढ़ो 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 पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसे सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड सो ऑन एंड द लास्ट टर्म इज 2, 5, 3, 253। ओके, वेरी इजी। हमें यानी 20वीं टर्म पता करनी है इस एपी की। और अब तक इतने सवाल सोल्व कर लिए, सीधा सीधा पता चल गया अपना फॉर्मूला a ऑफ n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, उसे लगाएंगे और 20th टर्म इजीली निकाल देंगे। जरा ठहरो, यहाँ पे सवाल में हमें ये कह रहा है फाइंड द 20th टर्म बट फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी जहां से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू हो रही है, जहां से नंबर्स की लिस्ट शुरू हो रही है 3 से, इस तरफ से आपको 20वीं टर्म नहीं पता करनी है। पीछे से जो लास्ट टर्म है दैट इज 253, पीछे से अगर हम बढ़ें तो 20वीं टर्म की क्या वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है। यानी आगे से नहीं जाएंगे, यहाँ से 3, 8, 13 ये 3 टर्म हो गई, फिर इस हिसाब से चौथी टर्म ढूंढे, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं ना। इस साइड से 253, इसके पीछे से चलेंगे। 253 हमारी पहली टर्म होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म। इस हिसाब से हमें 20वीं टर्म पता करनी होगी। ये कैसे पता करेंगे? क्या पहले हमें ये पता करना होगा कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी हैं, यानी 3 से लेके 253 तक कितनी टर्म्स हो गई हैं, और फिर उसके बाद देखें कि अच्छा इसमें से पीछे की 20 चाहिए तो 3 से शुरू करेंगे तो कौन सी पड़ेगी? ना ना ना, आपको बस सीधा सा एक काम करना है कि इस पूरी की पूरी एपी को यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को उलट देना है, रिवर्स कर देना है। कैसे? देखो यहां पे मैं लिख रही हूं रिवर्स एपी। मतलब अगर सीरीज 3, 8 13 से शुरू हो रही है, उसके बाद 20वीं टर्म निकालने को कहते तो हम कुछ चेंजेस नहीं करते, पर अब हमें पीछे से निकालनी है तो भैया हम पीछे से ही पहली टर्म शुरू करेंगे ना, क्यों आगे से शुरू करें? तो इस पूरी की पूरी एपी को अब हम उलट देते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आ जाएगा आपका 253, ये हो गई अपनी पहली टर्म। अब इसके हिसाब से 20वीं टर्म हम निकालेंगे, क्योंकि पहली टर्म निकल गई वो ठीक है, लेकिन क्या है ना, वो जो फॉर्मूला है उसके अंदर डिफरेंस की भी जरूरत पड़ती है। नहीं, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 20 है, वो बात क्लियर हो गई है, बट फॉर्मूले में डी भी लगेगा। जी बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वो डिफरेंस जब तक पता नहीं होगा तो इसकी अगली टर्म हम कैसे लिखेंगे? एपी की कम से कम शुरुआती 2-3 टर्म्स तो हमें मिल जाए। ये बात भी सही है, तो आप डिफरेंस बहुत इजीली पता कर सकते हो। कैसे? भैया इस एपी को उल्टा ही तो किया है, तो 8 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 8 में से जब हमने 3 माइनस कर दिया तो हमारे पास 5 आ गया। यानी इस एपी का जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। लेकिन चूंकि हमने इस एपी को उल्टा कर दिया है तो भैया डिफरेंस भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस कैसे उल्टा हो सकता है? 5 को क्या इधर का उधर करेंगे? ना ना ना, प्लस का 5 है ना, तो वो -5 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसे इसके आगे लिखना है तो हमें पता चल गया कि भैया डिफरेंस है 5 का, यानी 253 है, इसमें से हमें क्या कर देना होगा? प्लस माइनस। हम कहते हैं ना कि हमें तो एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना होता है एपी के अंदर, यानी हम ऐड कर देंगे माइनस का 5। तो फिर हमारे पास क्या आएगा भैया? 253 में से माइनस कर दोगे आपके पास 5, ये आ जाएगा 248। फिर इसमें से आप माइनस कर दोगे 5 तो आ जाएगा आपके पास 243 एंड सो ऑन चलते रहेगा। और अब हमारी लास्ट टर्म होगी 3, जो कि एपी में सीधी दी गई है। जो फर्स्ट टर्म है वो अब हमारी लास्ट टर्म बन जाएगी, और जो लास्ट टर्म है वो हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। अब कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा कि पहली बात, ये माइनस क्यों किया गया है? यानी हम तो प्लस करते हैं ना, एक फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर 253 है, इसमें मैंने प्लस कर दिया डिफरेंस दैट इज माइनस का 5, तो इंटीजर के हिसाब से प्लस माइनस माइनस हो जाता है। सो 253 में से आपको 5 माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली 248 देखोगे तो यहाँ पे भी यही होगा। 248 में प्लस करेंगे -5, लेकिन प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे भी माइनस ही हुआ। सिमिलरली 243 पे जाओगे वही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सीधा बोला दैट यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। तो ये बन गई अब हमारी रिवर्स एपी, और आप कह सकते हो कि इस एपी के हिसाब से अब हम 20वीं टर्म ढूंढेंगे। और अगर आप देखो ना, जैसे कि उल्टा किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि हमने डिफरेंस क्यों किया? एक तो एपी को जब उलट दिया है, एपी को रिवर्स कर दिया है, तो डिफरेंस भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे डिफरेंस होता -5, ऑलरेडी -5 होता,
तो अब हम उल्टा करते तो वो पॉजिटिव का 5 हो जाता है। या फिर आप यहां से भी देख सकते हो, आपको अच्छे से पता है कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगली टर्म में से पिछली टर्म को कर देते हैं माइनस, यानी 248 में से आप 253 को माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 5 ही आने वाला है। सो इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिख लेंगे जो जो चीजें हमें जरूरत की है। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें, अरे जो फॉर्मूला में लगती हैं, फॉर्मूला जो कि है हमारा a of n इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस 1d, ये अपना फॉर्मूला है। अब देखो इसमें क्या क्या है, बोले a है एक, तो मतलब पहली टर्म लिख लो। पहली टर्म है भैया 253 उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस की जरूरत होती है। डिफरेंस पता चल गया है माइनस का 5। n क्या है भाई, n की भी जरूरत है। सवाल में क्या पूछा है हमसे, 20th टर्म यानी 20वीं टर्म, तो n पे आ जाएगा 20। पोजीशन ऑफ द टर्म है 20। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू का मतलब क्या हो गया, a ऑफ n हमें पता करना है, यानी a20 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में अभी सारी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। a ऑफ n, तो n की जगह तो आ जाएगा आपका a20, ठीक है, a20 आ गया। इक्वल्स टू में पहली टर्म है 253 प्लस में n माइनस 1d, तो n क्या है जनाब, n है 20। सो ये हो जाएगा 20 में से गया 1 और मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ हमने माइनस 5, क्योंकि d मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे इसको पहले तो ये जो माइनस हो रहा है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 253 एज इट इज प्लस 20 में से 1 गया तो आपके पास बचेगा 19, जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 5। ओके, सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब 253 एज इट इज रहने देते हैं पहले। अब यहाँ पे देखो 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो जब 19 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 95। लेकिन कैसा 95, प्लस का 95 या फिर नेगेटिव 95? साइंस पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है प्लस 19 है, वहां क्या है माइनस है। तो जब पहले 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस माइनस माइनस का साइन लग जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस का 95 आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस 95। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, सीधी सी बात है। 253 में से 95 को माइनस कर देना है, 293 में से 95 को घटा दो। तो इसे जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 158, 158, यानी ये क्या है 158, ये है 20th टर्म की वैल्यू जो हमें निकालनी थी पीछे से। यानी ये जो एपी दी गई है इसकी लास्ट टर्म से अगर हम 20th टर्म देखेंगे तो वो है 158। अब इसी चीज को हम कंक्लूजन में लिखेंगे कैसे, तो चलिए इसे लिख देते हैं कि भैया 158 जो है वो पीछे की साइड से लास्ट टर्म से 20th टर्म होगी। सो इसे हम लिखेंगे देयरफॉर 20th term from the last term of the AP। अच्छा, अब AP के अंदर रिवर्स AP लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने लास्ट टर्म मेंशन कर दिया है तो आप सीधी सीधी AP लिख सकते हो जो सवाल में दी गई थी। सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 253 is 158 की आखिरी टर्म से अगर हम देखें लास्ट टर्म से 253 से, तो 20वीं टर्म होगी हमारी 158, 158। और इसी के साथ जो आपका सवाल नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया यहाँ पे सोल्व। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फटाफट से देखते हैं हमने क्या किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जैसे इसमें आपको घुमाने के लिए लास्ट टर्म मेंशन कर दी गई थी, वरना सीधी सी बात है एन की वैल्यू निकालनी थी हमको। पोजीशन ऑफ द टर्म दे दी थी, हमें पता करना था कि उस पोजीशन पे यानी 20वीं पोजीशन के ऊपर क्या वैल्यू आएगी। और इस फॉर्मूला से वो पता करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको पहले ही लिख लेनी है जिससे फटाफट आप सोल्व कर पाओगे, वो है फर्स्ट टर्म, डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ये अगर आपको एक बार क्लियर हो गए, इन्हें अलग से लिख लोगे तो फटाफट फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के आप आंसर निकाल सकते हो। तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो तो जनाब इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हाँ अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सवाल को समझ सके कि कहीं सीधे सीधे 3 से शुरू करके 20वीं टर्म निकाल के बैठ जाए और आंसर हो जाए गलत। ना, यहाँ पे रिवर्स करना होगा, हमें उस एपी को बदल देना होगा। तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।